जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रैक्टिस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए भूगोल के टॉप 20 क्वेश्चन। बोलने मात्र के लिए केवल 20 क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा उससे आपके भारत का पूरा भूगोल एक बार रिवाइज जरूर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। 20 क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन के अलावा भी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। कर्क रेखा एकमात्र रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। कर्क रेखा के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देख लीजिए कर्क रेखा का अक्षांश कितना है। तो कर्क रेखा का अक्षांश आपके 23 1/2 डिग्री से एक होता है इसका 23 से 30 डिग्री। ये कर्क रेखा का अक्षांश है। कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से निकलती है। राज्यों के नाम भी इंपॉर्टेंट याद रख लेना। एक है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इन 8 में से कोई भी 3 नाम देकर एक नाम अलग दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो 8 के 8 इंपॉर्टेंट, 8 याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे आप थोड़ा गलत टाइप है यहाँ पर 2.42%, 2.42% ये भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के क्षेत्रफल का यहाँ पर टाइप गलत किया गया है। ये विश्व के क्षेत्रफल के बराबर है। और इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। भारत का टोटल क्षेत्रफल है कितना। तो भारत का टोटल क्षेत्रफल आपके 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपके आंसर है 7। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में स्थान 7वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन से हैं, तो वो देख लीजिए। पहले स्थान पर रूस, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद आपकी चीन है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश है भारत से पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत का मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मानक समय यानी GMT से कितना आगे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5.30 घंटा यानी 5.5 घंटा भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच मानक समय से आगे है। कई जगह आपने देखा होगा ये प्लस 5.3 आवर, ये भारत का जो मानक समय है ग्रीनविच समय से इतना आगे है। इसमें देख लेते हैं भारत के मानक समय से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कई एडिशनल। भारत का मानक समय रेखा कौन सा है। तो उसका आंसर याद रखना 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय रेखा है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये प्रयागराज के निकट एक जगह है नैनी, जो मिर्जापुर में आती है। वहाँ से भारत की जो मानक समय रेखा है वो गुजरती है। अगला थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, बुद्धि नहीं होगा। अगला है आपके भारत का जो मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये मानक समय रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। राज्यों के नाम देख लीजिए आपके, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये भारत के 5 राज्य है जहाँ से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ज़्यादातर ये था जो भारत की मानक समय रेखा कहाँ से, ये प्रयागराज के निकट नैनी, यहाँ पर इसका केंद्र है। गुजरती तो 5 राज्यों से, लेकिन इसका केंद्र कहाँ पर, तो प्रयागराज के निकट जगह है नैनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और पूर्वी। जो भारत है वो ग्लोब के उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे देख लीजिए। एक और इंपॉर्टेंट बनता है, भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतर दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती है वो अक्षांशीय रेखाएं होती है, तथा जो वर्टिकल लाइन्स होती है वो देशांतर होती है। अगर अक्षांशीय दृष्टि से देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, तथा अगर देशांतर दृष्टि से देखें तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। तो इसका कंबाइन आपके आंसर हो जाएगा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध दोनों ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है। इसमें देख लीजिए भारत का पूरा कंप्लीट विस्तार बता देता हूँ आपका। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है। तो 2933 किलोमीटर भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 15,200 किलोमीटर भारत की कुल जितनी सीमा है उसकी लंबाई है। ये सारे के सारे जो एडिशनल पॉइंट लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है यानी समुद्र से सीमा कितनी है। तो इसकी आपकी 7,516.6 किलोमीटर, ये भारत की कुल तटीय भाग की लंबाई है। और सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो गुजरात आपका राज्य भारत की सबसे लंबी तटरेखा बनाता है।
एक देख लीजिए, भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग प्रायद्वीपीय भाग की लंबाई कितनी है, तो 6100 किलोमीटर भारत के प्रायद्वीपीय भाग की लंबाई है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, कई बार एग्जाम्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एक बनाया था, लेकिन इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताइए उससे आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं। ये कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसको आज क्लियर कर देता हूँ आपके। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। इसमें कन्फ्यूजन देखना, जो कन्फ्यूजन होता है वो बता देता हूँ आपको। उसमें पूछा जाता है दक्षिण गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो आपकी दक्षिण भारत की गंगा है वो तो आपकी कावेरी नदी है, तथा दक्षिण गंगा पूछा जाए, दक्षिण गंगा कौन सी नदी को बोला जाता है, तो गोदावरी नदी को आपके दक्षिण गंगा बोला जाता है। क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है तो अलग अलग याद रख लेना इसको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अलकनंदा एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी बनने से पहले ये 2 जलधाराओं के रूप में आती है, जिसका एक का नाम होता है अलकनंदा तथा दूसरी का नाम भागीरथी होता है। ये जिस स्थान पर मिलती है वहाँ से गंगा नदी शुरू होती है। तो किस स्थान पर मिलती है, तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवप्रयाग। जो अलकनंदा और भागीरथी नदी होती है ये देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इसका देख लीजिए उद्गम कहाँ पर होता है, इन दोनों का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगा नदी का उद्गम बता रहा है, गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से। गंगोत्री हिमनद पूछा जाता है कई बार, गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगोत्री हिमनद जो कहाँ पर है, देवप्रयाग में। जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो जो उसके बाद संयुक्त धारा बनती है उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गंगोत्री हिमनद याद रखना गंगा नदी का उद्गम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट है ये भी, डंकन दर्रा कहाँ स्थित है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके डंकन दर्रा स्थित है। इस डंकन दर्रे के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। डंकन दर्रा दक्षिण और छोटे अंडमान के बीच स्थित हिंद महासागर का एक जल डमरू मध्य है। ये लगभग 48 किलोमीटर, यानी जिसे अगर मील में मापे तो 30 मील चौड़ा है। ये रटलैंड द्वीप यानी जिसे ग्रेट अंडमान का हिस्सा है, एक रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है। यही दर्रा है जो इन दोनों हिस्सों को अलग अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कन्फ्यूजन क्वेश्चन बताता हूँ क्या बनता है, भारत के कितने पड़ोसी देश है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगर आपके इसमें 7 ऑप्शन नहीं है तो 6 भी हो सकता है। अब 6 क्यों होगा उसका कारण बता देता हूँ आपको। भारत अगर अफगानिस्तान को शामिल नहीं किया जाए भारत में, अफगानिस्तान क्योंकि जो भारत का जो POK वाला एरिया यानी पाक अधिकृत कश्मीर वाला एरिया है, अगर उसे शामिल नहीं किया जाए तो भारत के पड़ोसी देश होते हैं 6। अगर अफगानिस्तान इसको POK को भारत का हिस्सा मानते हैं तो देश बनते हैं टोटल 7। तो इसका आपके सही आंसर तो हो जाएगा 7। अगर 7 आपके ऑप्शन में नहीं रहे तो 6 भी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए भारत के 7 पड़ोसी देश देख लीजिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल। ये भारत के 7 पड़ोसी देश है। इनमें से कोई भी 3 देकर एक अलग देकर पूछा जा सकता है कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो आपके सातों के सातों याद होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जितने बन रहे हैं वो तो है, इसके अलावा जो एडिशनल बता रहा हूँ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने वीडियो को शुरू में कहा था कि आपकी पूरी भूगोल रिवाइज करवा दूंगा इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का अक्षांश कितना है, यानी लेटीट्यूड भारत का कितना है। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये भारत का अक्षांश है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ये भी। अक्षांश तो बता दिया, देशांतर देख लीजिए भारत का देशांतर कितना है। तो भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का पूर्वी देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है। तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 876 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो 876 किलोमीटर भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है। इसमें देख लीजिए भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी ओर से 232 में, ये 232 डिग्री है यहाँ पर, 232 नहीं सॉरी ये था गलत लिखा हुआ यहाँ था, 23 डिग्री 23.5 डिग्री कुल मिलाकर ये था, इसमें थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। 23 डिग्री में कर्क रेखा है, वह दक्षिण और 23.5 डिग्री में मकर रेखा है। जो आपकी भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में तो आपकी कर्क रेखा है और दक्षिण में जो है वो आपकी मकर रेखा है। और देख लीजिए जो आपकी भूमध्य रेखा होती है, कई बार पूछा जाता है वह रेखा जिस पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। तो आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। और ये भी पूछा जा सकता है इसके 23.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है, तो कर्क रेखा है, और इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा, तो वो मकर रेखा है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है। जो भारत और चीन सीमा बनाता है इसकी लंबाई कितनी है टोटल। तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर भारत और चीन की जो सीमा है इसकी लंबाई है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए।
चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश राज्यों से लगती है? तो इसका आप अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, 5। तो भारत चीन के साथ सीमा बनाता है तो भारत के 5 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो ये देख लीजिए, लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनके साथ भारत और चीन सीमा बनाते हैं। भारत और, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। भारत और चीन सीमा, सॉरी यार टाइप थोड़ा, भारत और चीन के बीच जो सीमा है उसका नाम क्या है? तो वो है मैकमोहन रेखा। ये रेखा भी याद रखना, भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है? इंपॉर्टेंट लगे, डबल स्टार लगा लेना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। ये भारत का उत्तरतम बिंदु है, यानी भारत का उत्तरतम छोर है। इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो बता देता हूँ आपको, इसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। भारत का उत्तरतम बिंदु तो बता दिया, वो तो इंदिरा कोल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में, तो वो आपके इंदिरा पॉइंट। इंदिरा कोल भारत का उत्तरतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है। इसे इंदिरा पॉइंट को एक और बोला जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। ये भी पूछा ऑप्शन में दिया जा सकता है, इंदिरा पॉइंट नहीं देकर ये दे सकता, कन्फ्यूजन के लिए दे सकता है। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा है? तो वो है गौर माता, जिसे दूसरा नाम है सर क्रीक, जो किस राज्य में है? तो गुजरात में। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत के पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु, जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो इसके साथ तो एक क्वेश्चन था, इसके साथ 3 क्वेश्चन एडिशनल थे। ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो नीचे जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा पद 2 नदियों के बीच के स्थान के लिए किया जाता है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो दोआब शब्द है, ये 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को लिए बोला जाता है। जब 2 नदियाँ गुजरती है तो इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से व्यास नदी निकलती है। इसकी अन्य विशेषताएं देख लेते हैं। व्यास नदी की कुछ अन्य विशेषताएं, राजस्थान नहर जिसे इंदिरा गांधी नहर भी बोला जाता है, सतलज और व्यास नदी से के संगम से निर्मित हरिके बैराज से निकलती है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? कई बार एग्जाम से पूछा गया ये तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 572 द्वीप जो अंडमान और निकोबार में है। इसमें टोटल आपके 572 द्वीप है। अंडमान निकोबार से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। अंडमान निकोबार द्वीप किस में स्थित है? तो ये आपकी बंगाली खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? तो पोर्ट ब्लेयर। राजधानी भी पूछी जाती है कई बार, तो अंडमान निकोबार की आपकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को आपस से अलग करता है। जो अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग द्वीप है, तो इनको कौन सा चैनल यानी सीमा है जो अलग करती है? तो 10 डिग्री चैनल दोनों द्वीपों को अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बेरन ज्वालामुखी। ये भी कहाँ है? तो ये आपके अंडमान निकोबार में स्थित है। ज्वालामुखी भी पूछा जा सकता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बेरन ज्वालामुखी। और कहाँ पर स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है। ये इस करंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदला गया है। कौन कौन सा है? पहले था रोस द्वीप, जिसको अब किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप नाम से जाना जाएगा। तीनों में से कोई सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछे हो जाते हैं जो करंट में चेंज होते हैं। नील द्वीप, जो पहले नील द्वीप था, उसे किसे नाम से जाना जाएगा? तो उसे अब शहीद द्वीप के नाम से जाना जाएगा। थोड़ा और दिख नहीं रहा आपको। अगला हेवलॉक द्वीप, जिसे अब स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना अलग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम द्वीप। जो आपका अंडमान निकोबार में व्हीलर द्वीप था, उसका अब नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसका सही से आंसर बता देता हूँ आज आपको। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताता हूँ ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे केटू के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पर है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये पाक अधिकृत कश्मीर में आपके स्थित है। अगर ये पूछा जाए भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो तो होगी आपकी कंचनजंगा। लेकिन ये पूछा जाए भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपकी गॉडविन ऑस्टिन होगी। और गॉडविन ऑस्टिन की लंबाई भी पूछी जा सकती है, ऊंचाई पूछी जा सकती है। तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर, इसकी टोटल ऊंचाई है। तथा कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? तो कंचनजंगा की आपकी ऊंचाई है 8556 मीटर। और कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो भारत के सिक्किम राज्य में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है?
तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर भारत नेपाल के साथ सीमा बनाता है। इसमें कुछ एडिशनल देख लीजिए नेपाल के साथ। भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। कौन कौन से राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल से लगते हैं। थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको आपको। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है? ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य, तो यूपी की जो आपकी सीमा है, यूपी जो आपके नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। आज की वीडियो का आपका आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर तीनों मिलते हैं? तो इसका आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एकमात्र स्थान है जहाँ पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। कन्याकुमारी है किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 20 क्वेश्चन थे, बोलने के लिए 20 क्वेश्चन थे, इसके साथ जो एडिशनल क्वेश्चन कराए सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे। आपको पूरा भूगोल रिवाइज जरूर होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।